हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी पथिक। आज हम पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। सो इस चैप्टर में बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। आई विल बी टेलिंग सम ट्रिक्स, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो नए स्टेट को बनाने के लिए कौन सा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? तो दैट इज़ अ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी। ये तीनों प्रोविजंस हैं। अभी देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट से बनता है। ओके, और न्यू स्टेट्स मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट का पार्ट नहीं है, उसके लिए आर्टिकल 2 है। सो आर्टिकल 3 में हम देखते हैं कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू अ मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। फिर है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। इसको आप इस निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज़ फिदा। और फिदा डबल ए वाला। तो F4 फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, ये वाला। फिर I फॉर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, D फॉर डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, A फॉर ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, और फिर दूसरे ए से ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ओके, सो थर्ड आर्टिकल भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए साथ में। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो आर्टिकल 3 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, which asserts that parliament may by law increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary, alter the name, but does not include a union territory. Okay, next question. A bill for the purpose of creating a new state must be passed by, देखो नया स्टेट बनाने के लिए कौन बिल किसके द्वारा पास होना चाहिए? सो अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। तो उसके लिए कोई आर्टिकल 2 और 3 के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की नीड नहीं होती, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट आता है उसकी नीड नहीं होती आर्टिकल 2 एंड 3 के लिए। फॉर दीज 2 आर्टिकल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब ये बहुत ही बेसिक है, हमें याद भी होना चाहिए कि वो पहला स्टेट कौन सा था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, दैट वाज आंध्र प्रदेश। और कब बना था? 1953। 1953 में फर्स्ट स्टेट बना था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। अब आप मुझे बताएंगे कि इससे पहले 3 कमीशंस की बात होती है, उन कमीशन के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब है कि हमें देखना है कि इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है स्टेट के फॉर्मेशन का। तो देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि हम याद कैसे करेंगे स्टेट के फॉर्मेशन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो अभी हम यहाँ देखते हैं। देखो, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको यूट्यूब पर या और भी कहीं मिल जाएंगी, बट मुझे अभी तक वो ट्रिक्स याद नहीं होती हैं। तो अगर आपको वो याद होती है देन वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगर आपको भी वो याद नहीं होती तो हम एक स्टोरी की तरह इसको याद करते हैं। तो देखो, ये सिर्फ स्टेट्स के बारे में है, इसमें यूटीज़ के बारे में नहीं है। तो स्टेट किसके बाद कौन सा फॉर्म हुआ उसका हम सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, और इसमें क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा फैक्चुअल है, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से एक बार देखो ए और पी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है? सपोज़ आप किसी को बोल रहे हो या कोई आपसे बोल रहा है, आप महान हो। तो आप आंध्र प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, गरजते भी हो नाग की तरह, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए इसको इमेजिनरी स्टोरी की तरह। देखो, आंध्र प्रदेश, आप महान हो, गरजते भी हो नाग की तरह। तो आप महान हो, मतलब हो से कोई ऐसा नेम नहीं है स्टेट का। महान, आप महान हो, गरजते भी हो नाग की तरह। अब देखो, नाग कैसा? हरा नाग, ठीक है, हरा हरियाणा। तो सबसे पहले हम देखा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आपको
ईयर भी याद रखना है 1953। उसके 7 ईयर्स के बाद महाराष्ट्र दैट इज़ 1960 में बना था। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट एक साथ बने थे मुंबई प्रोविंस से, तो 1960 में ही गुजरात। तो आप महान हो गरजते भी हो नाग की तरह। अब है फिर नागालैंड जो 3 साल बाद है। देखो 53 के बाद 63 आ गया, बीच में 60 में 2 स्टेट्स हैं। उसके बाद उसके भी 3 साल बाद आ जाता है हरियाणा एंड पंजाब। तो हरा नाग, नाग की बात करनी है पहले, उसके रंग की बात करनी है उसके बाद। तो नाग फिर हरियाणा। अब हरा नाग है कहाँ पे मिलता होगा? हिमालय में मिलता होगा। तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश 1971। अब हिमालय में मिलता है तो मेघालय में भी मिलता होगा। ठीक है, आप एक स्टोरी की तरह इसको लेके चलो। आप महान हो, वेट, आप महान हो गरजते भी हो नाग की तरह। नाग कैसा है? हरे रंग का। हरे रंग का नाग कहाँ पे मिलेगा? हिमालय में, क्योंकि हिमालय में बहुत अच्छी डाइवर्सिटी मिलती है हमें। अब हिमालय में मिलता है तो मेघालय में भी मिलता होगा। मेघालय तो वैसे ही फेमस है बहुत रेन के लिए। तो अब नाग अगर आपको मेघालय में मिल गया तो वहाँ पे मणि भी मिलती होगी, और मणि मिलती होगी तो आपको कितनी मणि मिली है? 3। या फिर ऐसे याद रखो, मणि भी मिल गई, नाग मिल गया, नाग की मणि भी मिल गई। 3 साल के हो चुके हो, कुछ सीखो और गोवा घूमने जाओ अपने दोस्त अरुण के साथ। ठीक है, कुछ सीखो। देखो मणि तक याद हो गया था, फिर 3 साल के हो गए हो, मतलब सपोज़ आपकी मम्मी या कोई और आपसे कह रहा है कि आप 3 साल के हो गए हो, कुछ सीखो, सिक्किम सीखो से सिक्किम, और गोवा घूमने जाओ। फिर गोवा अपने दोस्त अरुण के साथ। ठीक है, और मज़े करो। ठीक है, मिज़ोरम मज़े। अब देखो इसको, सो हम यहाँ तक आ गए। आप 1953 में आंध्र प्रदेश, महान से महाराष्ट्र दैट इज़ 1960 में ही गुजरात, दोनों बॉर्डरिंग स्टेट है तो याद रखो दोनों साथ साथ बने थे। फिर नागालैंड 1963, इसके 3 साल बाद हमने देखा था। फिर नाग कैसे रंग का? हरियाणा 1966, इसी के साथ पंजाब भी बना था। फिर कहाँ मिलता होगा अगर हरे रंग का नाग है? तो हिमालय में मिलता होगा 1971, ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके 1 साल बाद मेघालय में भी मिलता होगा। हिमालय मेघालय राइम कर रहे हैं, ऐसे याद रखो। हिमालय में मिलता है तो मेघालय में भी मिलता होगा। मेघालय 1972, ईयर आपको याद हो जाएंगे 1-2 बार क्वेश्चंस करोगे तो। अब मेघालय में आपको सांप मिल गया, सांप मिला तो मनी मिल गई, मनी मिली तो यानी कि आपके पास पैसे आ गए। तो आपकी मम्मी आपसे कह रही है 3 साल के तुम हो चुके हो यार। 3 से आप 30 साल भी याद कर सकते हो यार, 3 साल भी याद कर सकते हो। 3 साल के तुम हो चुके हो, कुछ सीखो। सीखो से सिक्किम। त्रिपुरा का ईयर भी 1972 है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न, ये 3 जो स्टेट हैं इन तीनों का ईयर सेम है 72। ठीक है, 1972, इन तीनों का ईयर सेम है। उसके बाद कुछ सीखो 1975, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि सिक्किम कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, तो आपको 1975 याद भी रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सीखो। अब सीखो किस लिए? भाई गोवा घूमने जाओ, पैसे हैं तुम्हारे पास, गोवा घूमने जाओ। 1987 में गोवा फॉर्म हुआ था, और किसको लेके जाओ? अपने दोस्त अरुण को लेके जाओ अरुणाचल प्रदेश 1987। और क्या करोगे? मज़े करो गोवा में जाके। अब मिज़ोरम, ओके 1987। तो ऐसे करके आपको सीरीज़ याद हो जाएगी। ये तो हो गया 90s की बात कर रहे हैं, 19 वाली लाइन में। अब आते हैं हम 2000 से इसके बाद वाले स्टेट्स में। तो देखो अब 2000 में 3 स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, एक तो छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड, एक झारखंड। ऐसे याद करो, ये तीनों के तीनों स्टेट जो है ना अपने एक बड़े स्टेट से टूटकर बने थे। जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़, फिर यूपी से उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड। अब ऐसे पता भी होगा आपको, ये स्टिल यू कैन रिमेंबर कि 2000 में। इसी बार 2014 में तेलंगाना, ये भी याद होगा क्योंकि रीसेंट ही है। ओके तो सब हो गए। आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी, अगर नहीं भी होती आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको पक्का याद हो जाएंगे कि किसके बाद कौन सी सीरीज़ पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो गोवा, तेलंगाना तो हमें पता है कि बहुत लेटेस्ट ही है तेलंगाना। तो ये गोवा तो नहीं आएगा, मतलब गोवा पहले आएगा, तेलंगाना बाद में। फिर झारखंड और हरियाणा। देखो हमने याद किया था गोवा। अब गोवा हम कब गए थे? जब हमें मनी मिल गई थी, पैसे भी मिल गए थे। तो हरा नाग तो हमें सबसे पहले दिखा था, तो हरियाणा आएगा सबसे पहले। सो हरियाणा, उसके बाद आपका गोवा आएगा,
फिर आपका झारखंड आएगा, क्योंकि हम 2000 की बात कर रहे हैं झारखंड में, और तेलंगाना लेटेस्ट है, तो आंसर विल बी बी, गोवा। अच्छा हाँ, यहाँ पे इनका मतलब सीरीज से नहीं दिया हुआ, तो देखो हरियाणा सबसे पहले, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। और ये क्वेश्चन भी रिसेंट है, आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इन्होंने पूछा है कि रिसेंटली मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हमें देखना होगा 26 जनवरी 2020, ये याद रखने वाली चीज़ है। दोनों को एक मर्ज करके एक बना दिया गया। तो हम अभी प्रेजेंटली हमारे कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज़ हैं, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Now identify the correct chronological order in which the following states were created. हमें बताना है chronological order, अपनी वही ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। ये तो हमें वैसे भी याद है और वैसे भी याद है, आप महान हो से याद रहेगा। तो आंध्र प्रदेश तो सबसे पहले। अब आंध्र प्रदेश में अपना ऑप्शन वैसे भी सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के बाद देखो आपको क्या मिला था, आंध्र प्रदेश, आप महान हो गरजते भी हो नाग की तरह। नाग की बात आई तो कौन से रंग का नाग, हरे रंग का, तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, ये आंसर हो गया। बट आगे भी देख लेते हैं 1 3। इसके बाद है हरा नाग कहाँ पे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में मिलेगा, तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश, हिमालय में मिलेगा तो मेघालय में भी, और सिक्किम तो बहुत बाद की बात है ना, आपको मनी भी मिल जाएगी, फिर 3 साल के हो जाओगे या 30 साल के हो जाओगे, फिर कुछ सीखोगे तो तब सिक्किम आएगा। तो ऐसे आपको क्रोनोलॉजी याद रह जाएगी। बचे हुए क्वेश्चंस भी देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, वही बहुत ईजी। तो देखो सबसे पहले तो आपको नाग मिला था, फिर उसका हरा रंग पता चला था, फिर पता चला था वो हिमालय में मिलता है, मेघालय में भी मिलता है, फिर आपको मणि मिली थी, उसके बाद आपने कुछ सीखा था। तो सबसे पहले तो आपको नाग मिला था, 3 आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर 4 आएगा, तो 3 1 4, आंसर इज सी। अब देखो यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज़ गवर्न बाय, कौन गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है अकॉर्डिंग। अब आर्टिकल भी देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 239 हमें यहाँ से सीखने के लिए मिला, एक चैप्टर है आर्टिकल के ऊपर, वो मैंने भी स्किप किया है बिकॉज हम आगे जो चैप्टर्स करेंगे ना उसी के आर्टिकल वहाँ पे रिपीटेड है। तो पहले हम ये सब चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल्स वाला अलग से चैप्टर देखेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पूछे हुए हैं एग्जाम्स में वो हैं। तो आर्टिकल 239 हम यहाँ पे देखते हैं किससे रिलेटेड है। यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। तो प्रेसिडेंट करते हैं किसी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिल्ली पुडुचेरी आर डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। हम बहुत इशू भी देखते हैं कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर लेजिस्लेचर के साथ इश्यूज चलते रहते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पे है, एक तो अंडमान एंड निकोबार में है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है। उसके बाद दिल्ली की और पुडुचेरी में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं। हु सेड इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल स्टेट, किसने कहा था, के.सी. बियर ने कहा था, याद रख सकते हैं, मतलब इसमें कोई ट्रिक की नीड है नहीं। क्वाजी फेडरल स्टेट है इंडिया, इसको के.सी. बियर ने कहा था, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप वीडियो को ध्यान से फिर से देख सकते हैं, आपको ये याद हो जाएंगे ट्रिक। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ सिटीजनशिप, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।